फिल्म की शुरुआत होती है दक्षिण कोरिया के सियोल शहर से। सुबह का वक्त है, सड़कें शांत हैं, आसमान में हल्का धुंधलका और कहीं दूर एक किसान अपने खेत में गाड़ी चला रहा होता है। अचानक एक पुलिस चेक पोस्ट पर उसकी गाड़ी को रोक दिया जाता है क्योंकि आसपास किसी रासायनिक रिसाव केमिकल लीक की खबर है। किसान गुस्से में आगे बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वह सड़क पार करता है उसकी गाड़ी के नीचे एक हिरण आ जाता है और मर जाता है। किसान चला जाता है पर कैमरा दिखाता है कुछ सेकंड बाद वो मरा हुआ हिरण उठ खड़ा होता है और उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं, सिर्फ मौत है। यहीं से शुरू होती है ट्रेन टू बुसान की डरावनी यात्रा। अब कहानी कट होती है सियोक्वू नाम के आदमी पर। वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम करता है। पैसे और बिजनेस उसके लिए सब कुछ हैं, लेकिन इस दौड़ में उसने अपनी बेटी सुअन को कहीं पीछे छोड़ दिया है। उसकी पत्नी उससे अलग रह रही है और बेटी अक्सर अकेली पड़ जाती है। एक रात सुअन अपने पापा से कहती है, पापा मैं मम्मी से मिलने बुसान जाना चाहती हूँ। शुरू में सियोक्वू मना कर देता है, लेकिन जब वो अपनी बेटी को अकेले में रोते हुए देखता है तो उसका दिल पसीज जाता है। वो फैसला करता है कि अगली सुबह वो उसे ट्रेन से बुसान लेकर जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह दोनों के TX हाई स्पीड ट्रेन पर चढ़ते हैं। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ती है, लोग अपने अपने सीटों पर बैठ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर स्टेशन पर इमरजेंसी अलार्म बज रहा होता है, लोग भाग रहे हैं। लेकिन ट्रेन के अंदर किसी को कुछ पता नहीं। ट्रेन के बंद होते ही आखिरी क्षण में एक लड़की अंदर भागती है। वो घायल है, कांप रही है और कुछ बड़बड़ा रही है। कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि सब सोचते हैं कि शायद वो बीमार है। लेकिन कुछ ही मिनटों में ट्रेन की बोगी से भयानक चीखें सुनाई देने लगती हैं। वो लड़की ज़ोंबी बन चुकी है और दूसरों को काटना शुरू कर देती है। इधर सियोक्वू अपनी बेटी के साथ बैठा है। सुअन खिड़की से बाहर देख रही है और धीरे से कहती है, पापा वो लोग क्यों भाग रहे हैं? सियोक्वू अनजान है कि बाहर जो दौड़ शुरू हुई है वो अब इंसानों की आखिरी दौड़ बनने वाली है। यह कोई आम सफर नहीं, ये सफर है मौत से मिलने का। अब ट्रेन के हर डिब्बे में जिंदगी और मौत की जंग शुरू हो चुकी है और कोई नहीं जानता अगला स्टेशन उनका आखिरी होगा या नहीं। ट्रेन अब अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। बाहर का नजारा शांत है, लेकिन अंदर खामोशी धीरे धीरे चीखों में बदलने वाली है। वो घायल लड़की जो आखिरी पल में ट्रेन में चढ़ी थी, अब बाथरूम में छुपी हुई है। उसका शरीर कांप रहा है, नसें उभर आई हैं और उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो चुकी हैं। वो कुछ सेकंड तक तड़पती है और फिर अचानक ज़ोंबी बन जाती है। एक ट्रेन अटेंडेंट उसे देखने आता है, मैडम आप ठीक हैं? पर जैसे ही वह झुकता है वो उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ा देती है। खून उछल पड़ता है और मौत की चीख गूंजती है। वो भी कुछ मिनटों में संक्रमित हो जाता है। अब ये खतरा बोगी दर बोगी फैलने लगता है। लोगों को शुरू में लगता है कि यह किसी पागल औरत का हमला है, लेकिन जैसे जैसे काटे गए लोग उठकर दूसरों पर टूट पड़ते हैं, सबको एहसास होता है यह कोई हादसा नहीं, यह एक वायरस है। हर बोगी में अफरा-तफरी मच जाती है। लोग दरवाजे बंद करने लगते हैं, बच्चे रोने लगते हैं और सैनिक यात्री अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। कैमरा दिखाता है कि ट्रेन के अंदर हर सेकंड इंसानियत मिटती जा रही है।
एक तरफ डर, एक तरफ दया, और बीच में है मौत की तेज रफ्तार ट्रेन। इस बीच सियोक्वो और सुअन को भी खतरे की खबर लगती है। वो कुछ और यात्रियों के साथ सुरक्षित बोगी की ओर भागते हैं। उनके साथ एक मजबूत लेकिन दयालु इंसान है, सांगहवा, जो अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ सफर कर रहा है। सांगहवा बिना सोचे समझे दूसरों की मदद करता है। वो दरवाजा पकड़कर ज़ोंबियों को रोकता है ताकि दूसरे लोग निकल सकें। दूसरी ओर कुछ स्वार्थी यात्री हैं जो दूसरों को अंदर आने से मना कर देते हैं। उन्हें डर है कि कहीं वो भी संक्रमित न हो जाएं। यही पल फिल्म का सबसे बड़ा सच दिखाता है। ज़ोंबी इंसान को मारते हैं, लेकिन स्वार्थ इंसानियत को मारता है। ट्रेन की हर बोगी अब मौत का मैदान है। चीखें, डर और खून से सनी सीटें। हर शख्स अब सिर्फ एक चीज चाहता है, बच निकलना। ट्रेन अब बेकाबू दौड़ रही है। हर बोगी में अफरातफरी, खून और डर का सैलाब है। कुछ लोग अभी भी उम्मीद की आखिरी किरण पकड़े हुए हैं, जबकि कुछ लोगों ने अपनी इंसानियत छोड़ दी है। सियोक्वो, उसकी बेटी सुअन और बहादुर पिता सांगहवा अब एक साथ हो गए हैं। तीनों मिलकर ज़ोंबियों से बचते हुए अपनी अपनी फैमिली को सुरक्षित बोगी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सांगहवा अपनी गर्भवती पत्नी को बचाने के लिए लड़ रहा है। वो बार बार दूसरों की मदद करता है, भले ही उसे खुद चोट क्यों न लग जाए। वहीं सियोक्वो, जो शुरू में सिर्फ अपने और अपनी बेटी के लिए सोचता था, अब धीरे धीरे दूसरों की फिक्र करना सीख रहा है। उसकी सेल्फिश सोच बदलने लगती है जब वो देखता है कि कैसे लोग एक दूसरे के लिए अपनी जान तक दे रहे हैं। लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं होता। ट्रेन के दूसरे छोर पर कुछ लोग हैं जो डर के मारे दूसरों को संक्रमित समझकर बाहर फेंक देते हैं। उनमें से एक है योनसुक, एक अमीर और घमंडी बिजनेसमैन। वो हर किसी को शक की निगाह से देखता है और सिर्फ अपनी जान की परवाह करता है। जब सियोक्वो, सुअन और बाकी लोग खतरनाक बोगियों को पार करके सेफ बोगी में पहुंचते हैं, तो ये स्वार्थी लोग उन्हें अंदर आने नहीं देते। वे चिल्लाते हैं, उन्हें बाहर रखो, ये संक्रमित हैं, और दरवाजा बंद कर देते हैं। सुअन की आंखों से आंसू बहते हैं। वो दरवाजे पर थपथपाती है, लेकिन अंदर बैठे लोग डर में इतने अंधे हैं कि इंसानियत भूल चुके हैं। सांगहवा, जो आखिरी तक दूसरों की मदद करता है, दरवाजा बंद होने से पहले अपनी गर्भवती पत्नी को अंदर धकेल देता है और खुद ज़ोंबियों के बीच फंस जाता है। वो चीखते हुए अपनी आखिरी सांस लेता है, एक सच्चा हीरो बनकर। अब ट्रेन की बोगी दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ वो लोग हैं जो इंसानियत के लिए लड़े, और दूसरी तरफ वो जो डर में अपनी रूह तक खो बैठे। सियोक्वो अपनी बेटी के साथ कोने में बैठा सोचता है, ज़ोंबी बाहर हैं, लेकिन असली राक्षस तो अंदर बैठे हैं। ट्रेन अब अगले स्टेशन की ओर बढ़ रही है। ट्रेन अब अपने आखिरी सफर पर है। हर स्टेशन तबाह हो चुका है। हर शहर ज़ोंबी वायरस की गिरफ्त में है। अब बचे हैं सिर्फ 3 लोग, सियोक्वो, उसकी बेटी सुअन और सांगहवा की गर्भवती पत्नी सियोंगक्योंग। बाकी सभी या तो मारे जा चुके हैं या ज़ोंबी बन गए हैं। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ट्रेन के इंजन के पास अब भी एक और यात्री है।
वही स्वार्थी बिजनेसमैन योनसुक, जो अब खुद भी संक्रमित हो चुका है। जैसे ही तीनों इंजन की तरफ बढ़ते हैं, योनसुक उन पर हमला कर देता है। वो अब आधा ज़ोंबी बन चुका है, चेहरा डरावना, आवाज घुटी हुई, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी डर और स्वार्थ बाकी है। वो सियोक्वो को पकड़कर ट्रेन के किनारे तक धकेल देता है। दोनों के बीच जिंदगी और मौत की आखिरी जंग शुरू होती है। आखिरकार सियोक्वो उसे ट्रेन से नीचे गिरा देता है, लेकिन उसी दौरान वो खुद भी काट लिया जाता है। सियोक्वो जानता है कि अब उसके पास बहुत कम वक्त है। वो धीरे धीरे अपनी बेटी सुअन को देखता है, जो डर के मारे रो रही है। पापा मत जाओ ना, मैं अकेली हो जाऊंगी। उसका दिल टूट जाता है। वो उसके सिर पर हाथ फेरता है, मुस्कुराते हुए कहता है, सुअन अब तुम बहादुर बनो। माँ के पास जाना, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो सियोंगक्योंग से कहता है कि बेटी को सुरक्षित बुसान तक पहुंचा दे। फिर धीरे धीरे इंजन की ओर जाता है, जहां सूरज की पहली किरणें चमक रही हैं। उसका चेहरा शांति से भरा है। वो आखिरी बार अपनी बेटी की ओर देखता है और मुस्कुराते हुए ट्रेन से कूद जाता है। उस पल ट्रेन की रफ्तार नहीं रुकती, लेकिन जिंदगी रुक जाती है। सुअन चीखती है, रोती है, पर उसके पापा अब हमेशा के लिए उससे दूर जा चुके हैं। बाहर का आसमान सुनहरा है और पापा की कुर्बानी ट्रेन के हर पहिए की आवाज में गूंजती है। एक पिता चला गया, लेकिन अपनी बेटी को जिंदगी दे गया। अब ट्रेन बुसान पहुंचती है, एक सुरंग के अंदर से निकलती हुई, जहां आखिरी उम्मीद बाकी है। सेना बाहर खड़ी है, हथियार लिए, लेकिन जैसे ही सुअन और गर्भवती महिला बाहर आते हैं, उन्हें रोक लेते हैं। सोचते हैं शायद ये भी संक्रमित हैं। तभी सुअन गाना गाना शुरू करती है, वही गाना जो वो अपने स्कूल में अपने पापा के लिए गाना चाहती थी। उसकी मासूम आवाज सुनकर सैनिकों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे समझ जाते हैं इंसानियत अभी भी जिंदा है। दोस्तों, अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो जरूर एक लाइक कर देना। अपनी राय बताने के लिए कमेंट करना मत भूलना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, वो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन भी दबा दो, क्योंकि हम जैसे ही नया वीडियो अपलोड करेंगे, सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास।